दूसरी बात स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था भई, ये व्यसन को छोड़ना मुश्किल है और दोषों को छोड़ना आसान है जी। दोष तो कुछ भी नहीं रहते, पर शरीर के साथ जो व्यसन जुड़ जाते हैं वो तो नहीं छूटते जी। देखो, मनोबल से छूट जाएँगे। देखो, 2-3 रास्ते हैं। हाँ उसमें जी। से एक रास्ता है समझदारी का, कि हाँ जी। समझ लो कि इसमें कुछ रखा नहीं है व्यसन में। तो समझदारी से छोड़ दो, होशपूर्वक छोड़ दो। अगर ये नहीं होता है, हाँ तो जी। वचन गुरु को वचन दे दो कि आज के बाद सब खत्म। तो वचन से होता है, विश्वास से होता है, आज्ञा पालन से होता है। और फिर हाँ भी जी। नहीं होता है, तो प्रकृति समझा देगी। प्रकृति कुछ ऐसा कांड करेगी आपके साथ हाँ कि जी। छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने अच्छे-अच्छे को देखा है। एक छाला पड़ता है, तम्बाकू छोड़ देता है। कहने हाँ से नहीं जी। सुधरता, है ना? तो ये सारी चोटें जो है ना होश में लाने के लिए है। व्यसन सारे बेहोशी के हैं। तो हाँ बेहोश जी। होना चाहते हो तो व्यसन करो। होश में आना चाहते हो तो गुरु की बात मान लेना। ठीक है। और ठीक है जी। चोटें पड़ेगी नहीं तो चोटें अनंत प्रकार से आएगी। ज़रूरी थोड़ी है शरीर से ही आएगी। मन से आएगी, हाँ जी। संबंधियों से आएगी, हाँ जी। हाँ, आस-पास के लोगों से आएगी, बहुत प्रकार से आएगी। लेकिन हाँ उस जी। वक़्त जो है अगर आपके साथ गुरु के वचन नहीं है ना, तो बर्बाद हो जाओगे। अगर उसमें संभल गए, तो संभल गए, तो स्वर्ग हो जाएगा, नहीं तो नरक तो है ही हाँ जी। सामने। तो जीवन को कैसा बनाना है, आपके हाथ में ही है, अभी और इसी वक़्त आपके हाथ में है। अभी और इसी वक़्त। भविष्य की बात ही नहीं है यहाँ। तो अगर तो ऐसा कुछ स्वामी रहे जी तो शरीर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ हटा जी। दो, पूरा हटा दो। सॉरी। ये हमारा रास्ता ही नहीं है। रास्ते से भटक रहे हो। हाँ जी, बोलिए। तो फिर तो स्वामी जी वही बात है, अभी एक बार तो जो अंदर से ना मन को या आत्म बल कह लो, उसको इतना मजबूत करना पड़ेगा कि शरीर पर जो भी असर होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का इतना मोह भी नहीं है जी, आज खत्म हो जाए, अभी खत्म हो जाए, तो परवाह नहीं करता मैं। तो फिर या तो उसके भरोसे एकदम छोड़ना पड़ेगा अभी, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर ही खत्म देखो, होगा जी, और तो कुछ नहीं है। कैसा है कि मौत आसान है, लेकिन व्यसन छोड़ना मुश्किल है। व्यसन ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि सिगरेट, तम्बाकू का हो या दारू का हो। हाँ ये जी। नहीं है, ओल्ड मेमोरीज़ को बार-बार दोहराते दुखी होना, ये भी व्यसन है। आप समझे? हाँ जी। हर चीज़ में ईर्ष्यालु होना, ये भी व्यसन है। बार-बार क्रोध में आना, ये भी व्यसन है। हाँ व्यसन जी। तब तक टिकेगा जब तक हम बेहोश हैं। तो किसी को गाली देना, हाँ छोटी-छोटी जी। बातों पे चिढ़ जाना, ये सारा व्यसन ही तो है। इसको दोष कह लो या व्यसन कह लो, एक ही बात है। ये छोड़ना आसान नहीं है। मुझे मौत दे दो, हाँ जी। ये आसान है बोलना। तो हाँ लोग जी। कहेंगे, "अरे! ये तो बड़ा शूरवीर है, मौत से भी नहीं डरता।" कायर जो है ना, वो मौत से नहीं डरते। क्योंकि कायर को तो चाहिए आत्महत्या करनी, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे पड़कार कहते हैं, क्या कहते हैं? चैलेंजेस, हाँ जी। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। डर जाता है, कायर है वो, सामना नहीं कर पाता। मुझे मौत दे दो, मौत मुझे मंज़ूर है। हाँ ये जी। कायर की निशानी है हाँ ना? जी। अध्यात्म ऐसा है, यहाँ पर कायरों के कोई काम नहीं है, शूरवीरों का काम है ना? जो मौत नहीं माँगता, जो परिस्थितियों से सामने भिड़ता है, चैलेंजेस जितने भी आते हैं जीवन में, सामना करता है और हाँ जी। धर्म में रहकर सामना करता है। अपने दोषों के प्रति उससे भिड़ जाता है, दोषों से। हाँ। जब ऐसा फौलादी सीना रहेगा ना, तो परमात्मा उसकी मदद करता है, नहीं तो परमात्मा भी उसकी मदद नहीं करेगा, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। परमात्मा सिर्फ़ उसी की ही मदद करता है, जो शूरवीर है। कायर है ना, उसको माया के हवाले छोड़ देता है। याद हाँ जी। रखना, आपको लगता है कि भगवान गरीबों का है, बिल्कुल नहीं है। कमज़ोरों का है भगवान, बिल्कुल नहीं है। याद रखना, परमात्मा हमेशा शूरवीरों का है। तो कायर होकर गिड़गिड़ाते हो परमात्मा के सामने, वो बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। यहाँ हिसाब-किताब अलग है। तो हाँ जी। ये बात है। तो स्वामी जी 2 बातें समझ आई। एक तो दोष और व्यसन एक ही कैटेगरी के हैं जी दोनों। हाँ, क्योंकि व्यसन और दोष दोनों जुड़े हुए हैं। चिड़चिड़ापन आ गया, पुरानी मेमोरी आ गई या कुछ भी, या उसकी वज़ह से व्यसन हो गया, तो दोनों इकट्ठे ही हैं वो जी। हाँ। और दूसरा कायरता भी होती है जी। उससे बचने के लिए मतलब कोई बंदा कुछ थोड़ा बहुत नशा जो भी कुछ करता है, वो व्यसन वो उसकी वज़ह से होता है जी। वो कायरता की वज़ह से। तो दोनों हाँ जी, चीज़ें यही हैं जी, ठीक है।
कि मुझे ये परिस्थिति जो मेरे सामने खड़ी है ना, उसका सामना नहीं करना है, हाँ उसके जी। सामने करने की मेरी हिम्मत नहीं है हाँ ना। जी। यानी बहुत सारा कुछ है, देखो, लोग ताने देते हैं, संबंध हाँ जी। सारे खराब हो गए हैं, हाँ जी। घर में रोज कंकास कहते हैं, क्या कहते हैं, कलह, हाँ जी, झगड़े कलेश का कलह, वातावरण हाँ। है ना। हाँ जी। और नौकरी धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, शरीर में तकलीफें हैं, हाँ जी। चारों ओर से घिरा हूं, ठीक है। और ये हाँ जी। परिस्थिति मुझे पता है, और ये परिस्थिति मैं चाहता नहीं हूं अभी। तो मैं क्या हाँ जी। करता हूँ, या तो व्यसन में डूबता हूँ, या तो फिर इस परिस्थितियों से भागने का कोई भी ऐसा प्रयास करता हूँ, है ना। क्योंकि ये परिस्थिति मेरे सामने आकर खड़ी है, ये भयंकर है, और इसका सामना मैं नहीं कर पाता हूँ। हाँ जी। इसीलिए इजी लगता है व्यसन, कि थोड़ी देर हाँ के जी। लिए ही सही भूल जाते हैं, सो जाते हैं, या तो मौत दे दे भगवान, ऐसा होता है। हाँ जी। ये कायरता है, ये भागने का है, हाँ जी। सामना करना है। जैसे ही सामने करोगे ना, परिस्थितियां सारी मन की बनाई हुई है, हाँ दिख जी। जाएगा, पूरा 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 दिख जाएगा, मन की बनाई हुई है, मैंने ही बनाई हुई है, सारा कुछ दिख जाएगा। और जैसे हाँ ही जी। दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो हंसोगे, हंसोगे तो गई परिस्थितियां, इतना है। तो शूरवीर बनोगे तो परमात्मा भी मदद करेगा उसको ठीक करने में, परिस्थितियों को। लेकिन पुराने पुराने व्यसनों में अगर लिप्त हो गए ना, तो वो हाँ जी। परमात्मा सोचेगा कि इसको क्या करे, अभी इसको प्रकृति के हवाले छोड़ देते हैं, माया के हवाले, इसका जो होना है होगा, ये बंदा आपका अपना नहीं है, हाँ जी। तो इसको जाने देते हैं, उसका हाथ छोड़ देते हैं परमात्मा, कि आज नहीं तो कल सुधर के आएगा, परसों सुधर के आएगा, लाते पड़ेगी प्रकृति की सबकी, तो थोड़ा होश में आएगा। तो जब थोड़ा होश में आएगा, और जब अच्छी तरह से मैं कहता हूँ वैसा करेगा, और मुझे पुकारेगा, तो मैं उसको उठा लूंगा। तो ये बात है। और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं स्वामी जी, मतलब 3-4 दिन पहले, कई दिनों से मैं नहीं पी रहा था शराब, तो 3-4 दिन पहले मैं मेरे ब्रदर के पास फ़ोन किया मेरे को, मैंने कहा तेरी बाइक दिखा दी, मेरी बाइक की लाइट खराब है, मेरे को कहीं जाना है 10 किलोमीटर। तो हम्म। बोला कि ले जियो। और जब मैं बाइक लेने 1 घंटे बाद, अपनी फैमिली को तो मैंने गाड़ी पे भेज दिया, फंक्शन था जी कोई 10 किलोमीटर पे। तो हाँ जब मैं हाँ बाइक लेने गया, स्वामी जी उसने ना आया और मेरा वो जुलूस निकाला पूरे मोहल्ले में, उस जहाँ मैं रहता था पहले। कहता तू शराब पी के आया, तेरे से स्कूटरी मैंने टच भी नहीं की थी स्वामी जी। मतलब हाँ उसने हाँ। पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया और पागल ही हो गया जी वो एकदम से, और खुद पीता था थोड़ा बहुत वो। मैंने उसका हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा मैंने तो पी ही नहीं आज, और मैं नहीं माना जी, उसने ऐसा जुलूस निकाल दिया जी। क्या करूं? देखो, उस दिन नहीं पी थी, लेकिन हाँ जी। हिसाब किताब तो आगे पीछे का सबका होता है ना, क्योंकि मन में तो भरा रहता है ना। हाँ जी। यहाँ पर ऐसा ही है, हम कौन सा कर्म करके आ गए ना, हमें पता नहीं है। फिर अभी तो हम जो है ना भगवान के रास्ते चल रहे हैं, लेकिन वो जो कर्म है वो पीछा थोड़ी छोड़ता है, हाँ वो जी। हमारे सामने खड़ा होकर बराबर लाइन पे लेता है हमें, क्लास लगाता है। जी। तो यहाँ पर जितने भी दुख आते हैं ना, वो इसी तरह से आते हैं। पिछले कुछ हम करके, कांड करके आ गए हैं, अब माला हाथ में जप रहे हैं, है ना, भगवान के बन गए हैं। हाँ जी। लेकिन वो जो कांड थोड़ी छोड़ेगा हमें। मुझे बताओ कि 2-4 दिन पहले किसी से झगड़ा करके आ गए हम घर में, है ना, फिर वो बात को तो हम तो भूल गए हैं, वो थोड़ी भूलेगा, हाँ जी। है ना। और हम एकदम साफ सुथरे कुछ भी एकदम, सुबह में नाम जप करके योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, और अचानक सुबह में वो आ गया हमारे घर पे। तो आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है अभी, अभी तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरी कौन सी गलती है। हाँ जी। मेडिटेशन तो भाई अभी कर रहे हो, कुछ दिन पहले जो कांड किया था वो तो भूल गए हो आप। तो ये जो प्रकृति है ना, ये कर्म का हिसाब किताब जो है ना, वो सारा कुछ याद है उसे। प्रकृति में सब कुछ मेमोरी है, वो आपको ढूंढ के आएगी कर्म का हिसाब करने के लिए। तो आती है ना, तो हाथ जोड़ देना, हाँ भाई मेरी गलती है, क्योंकि तभी तो आती है ना। मुसीबतें कभी आती है, मेरी गलती की वजह से ही तो आती है। जी। मुझे पता नहीं है, मेरे से गलती हो गई है, एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म, हाथ जोड़ के आगे निकल जाओ, वहीं खत्म हो जाएगी गलतियां, हाँ जी। है ना। तो और अगर बढ़ाओगे इस हंगामे को, तो और बढ़ता रहेगा ये, अनंत काल तक बढ़ेगा ये, ऐसा है। नहीं जी, मैंने तो तो इसको, महसूस भी नहीं किया जी। हाँ जी। हाँ, इसको काटने के लिए तो आए हैं हम यहाँ पर, कर्मों के तो खत्म करने के लिए तो आए हैं। हाँ जी। तो इसको खत्म करना है, नया थोड़ी बनाना है।
तो कोई बात नहीं, माफी मांग लेनी है तुरंत। इससे अहंकार भी खत्म हो जाएगा, दो काम हाँ साथ जी। में होते रहे। और परमात्मा की कृपा होगी वो बात अलग। हाँ जी। तो इस तरह से हाथ जोड़ देना है, माफी मांग लेनी है, बात खत्म, आगे निकल जाना। हाँ जी। तो देखो, ये मुझे बताओ, आपके जीवन में जितने भी तकलीफें है वो ड्रिंक की वजह से है या नहीं, बताओ। 99.9% तो है जी, इसी की वजह से। है ना, क्योंकि आप उसको लेते हो, उसकी वजह से कई लोगों को परेशानियां होती है, उसकी वो वजह मेरी। से आप हाँ जी। होश में नहीं रहते हो, और विवेक जागरूक नहीं है, तो किसको क्या बोलना है कौन से समय पे, ये आप पता नहीं कर पाते हो। और वो जो शब्द है वो वापस वापस लौट के आएंगे। आपने किसी को कुछ भी बोल दिया ना, बिना सोचे समझे, तो वो वापस लौट के आता है। हाँ जी। वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये बात है। तो हाँ जी। और ये सारा कुछ जड़ जो है ना, व्यसन है। भीतर कुछ ऐसा है जो व्यसन को चाहता है, हाँ जी। और व्यसन की वजह से सारा कुछ बर्बाद हो रहा है। होशपूर्वक जो है, इस चीज में गहराई में जाना है कि क्या हकीकत में है जो गड़बड़ है भीतर। है ना, तो जो जो चीज हम बता रहे हैं वो तो समझदारी के लेवल पे बता रहे हैं। हाँ एक्शन के लेवल पर आपको वचन देना है कि आज के बाद दारू को हाथ नहीं लगाना है, ये जी। एक्शन के मैं। लेवल पे। हाँ जी। अब मैं आपको वचन देता हूँ स्वामी जी, सभी हरि भक्ति बैठे हैं जी आपके साथ, मतलब जो भी हैं 60 मेंबर, तो आज के बाद टच भी नहीं करूंगा जी। और तो स्वामी जी, देखो, बचपन से कैसे लगी मेरे साथ ये 13-14 साल की उम्र से। और दूसरा, मैंने ज्यादा भी नहीं पी। मैंने हाँ लगातार पिछले 3 सालों से होश संभाला है जी। किसी से हाँ बात हाँ, करनी है तो पता नहीं लगने दिया मैंने किसी को, मैंने ड्रिंक मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में पी और पता भी नहीं चलने दिया। फिर भी इतनी परेशानी आई जी इससे। देखो ये कैसा है, आप फिर भी अभी बचाव कर रहे हो कि मैंने थोड़ी सी ही पी है, आप अपने हाँ जी। व्यसन को बचा रहे हो, है ना। थोड़ी सी बताओ, भी उसकी भारी पड़ी जी। तरफदारी कर हाँ रहे जी। हो ना, है ना, नहीं, ये नहीं थोड़ी सी करनी भी है। भारी पड़ेगी। हाँ जी। हाँ, वो थोड़ी सी भी जो है, तो देखो, यहाँ पर जितने भी है, हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं हाँ कि जी। भगवान की शक्ति इस तरह से चले आपके ऊपर, कि उनकी कृपा इस तरह से बरसे कि आपका ये जो व्यसन है, जो परेशान कर रहा है, जो आपके जीवन को नर्क जैसा बना रहा है, वो हाँ जी। तुरंत ही तुरंत वो व्यसन हट जाए। और उसके लिए आपको होश, विवेक जागृत, बुद्धि, शक्ति, सब कुछ परमात्मा उपलब्ध कराए, है ना, वो समझदारी आप में आए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हम सब प्रार्थना करते हैं, ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ जी हाँ, तो देखो, कभी भी अपने दोषों को प्रोटेक्ट नहीं करना, हाँ उसकी जी। साइड लेकर दलीलबाजी नहीं करनी ठीक है कि जी। आज ऐसा हो गया तो मेरे से ये हो गया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। उसने ऐसा कहा तो फिर मेरे से ये व्यसन हो गया, हाँ जी। नहीं। अरे परिस्थिति ऐसी थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। ये दोषों का बचाव कर रहे हो, हाँ अपने जी। व्यसनों का बचाव कर रहे हो। आप देखना कहाँ कहाँ आप अपने दोषों और व्यसनों को बचा रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं, उसके सामने खड़ा रहना है। हाँ, मैं तुझे देखता हूँ। तो आप अकेले जो है ना, थोड़े कमजोर पड़ जाते हो। गुरु का बल लो, परमात्मा का बल लो, उनके वचनों का बल लो, है ना, ये आपके साथ में है, उनकी प्रार्थना आपके साथ में है। यहाँ ठीक। पर जितने भी लोग हैं, ये सबकी प्रार्थना आपके साथ है, ये हाँ सब जी। आपके हित में प्रार्थना करें, है ना। देखो, एक सिंपल सी बात कहता हूँ, जब शेट्टे भाई जो है, उनका प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया था, और कुछ भी हो सकता है, जीवन और मृत्यु, कुछ भी हो सकता हाँ है, जी। ऐसी कंडीशन थी। हमने सिर्फ 3-4 लोगों को ही कहा था कि उनके लिए प्रार्थना करो, और भगवान ने पूरा फेवर कर दिया, मौत के मुख से बाहर आ गए। दृश्य हमें पूरा दिखता था, वो नहीं है, क्लियरली नहीं है, वो बचने वाले ही नहीं है पूरा। उनका पूरा भविष्य हमें पूरा दिख रहा था, पूरा फैमिली का, कि वो अब नहीं है, बात खत्म हो गई है। लेकिन ये जो है, हमने कहा था, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से आज है हाँ वो। जी।
हाँ प्रार्थना जी। में इतनी ताकत होती है। हाँ जी। अकेले की प्रार्थना, 5 लोगों की प्रार्थना और 50 लोगों की प्रार्थना, उसमें ताकत होती है। आप समझे? हाँ जी। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, हम सबको कह रहे हैं कि संदीप भाई जी का जो व्यसन है, वो छूट जाए, उसके लिए सब प्रार्थना करना, तो छूट जाएगा। प्रभु जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। इसके बारे में हाँ मैं जी। कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि हाँ जी। हाँ, मेरे ही हस्बैंड जब ये हॉस्पिटल में थे, धीरे धीरे प्लेटलेट्स जब भी कम हो रहे थे, तो हाँ जी। मतलब जब भी ये कम कि लीलावती हॉस्पिटल में 12,000 जब भी थे, फिर भी प्रार्थना की वजह से ऐसे हुआ कि उनको कुछ भी सिम्टम्स ऐसे नहीं आए कि उनको ब्लड का वॉमिट हुआ या कुछ उनको मतलब दांत से खून आ गया, मतलब कुछ ब्लीडिंग ऐसे हुआ भी नहीं। वो एकदम एंड तक एकदम नॉर्मल थे, ऐसे लगा ही नहीं कि कुछ बीमार है। मतलब उनके चेहरे में ऐसे कुछ भी नहीं कि वीकनेस है, बहुत थकावट है, मतलब ऐसे कुछ भी सिम्टम नहीं आया। ये सिर्फ भगवान की और आपके प्रेयर की ही कृपा है, क्योंकि कुछ भी सिम्टम नहीं थे। सिर्फ ब्लड के रिपोर्ट्स जो है वो आ रहे थे कि प्लेटलेट्स कम है, लेकिन वो एकदम अच्छे थे, एकदम नॉर्मल थे। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कि बहुत सीरियस कंडीशन हुई, क्योंकि इतने जब भी प्लेटलेट्स कम होते होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि हाँ। ब्लड की वॉमिटिंग होती है या कुछ, मतलब पूरा बदन ऐसे रेडनेस या ऐसे कुछ हो जाता है, पर्सन मैनिक जैसे हो जाता है। लेकिन तो ऐसे आपकी कृपा से, भगवान स्वामीनारायण की कृपा से ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने देखे हैं 50,000 प्लेटलेट्स है, फिर भी जो है पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं। 100 डॉक्टर खड़े हैं, पेशेंट को बचा नहीं पाते। हाँ, तो ये बराबर है। ये जो है ना, ये बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे, लेकिन एकमात्र प्रार्थना, बस एकमात्र प्रार्थना, सब लोगों की प्रार्थना, और कार्य हो गया। हाँ, है ना? ये तो सही है। प्रार्थना में बड़ा पावर होता है, प्रार्थना में बड़ा पावर होता है। तो जब भी कुछ मुसीबत आए, तकलीफ आए, फैमिली में, पर्सनल या किसी और के, तो सब मिलके प्रार्थना करनी है, सब मिलके, पूर्ण मन से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण दिल से करनी है, तो कार्य हो जाता है। तो ऐसा है। तो हमारा तो एक ही हथियार है, प्रार्थना, क्योंकि हमारे गुरुजन सब पहले से ही एक ही हथियार है, प्रार्थना। जब भी कुछ तकलीफ आए, प्रार्थना, और कुछ नहीं, तो उससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो संदीप भाई, जी। आपके लिए यहाँ जितने भी मौजूद है और जितने भी सुनेंगे, भविष्य में भी सुनेंगे, वो सब आपके लिए प्रार्थना करें, सब निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करें। धन्यवाद जी। है ना? संदीप भाई, आपसे किसी को क्या लेना देना, बताओ? हाँ जी। आपके जीवन में जो भी होता है, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर भी जो है, आप जुड़े हैं, इसीलिए सब आपसे प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और निस्वार्थ है, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं। आपका अच्छा हो, आपका बुरा हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पृथ्वी पर। तो ऐसा है। स्वामी जी, एक क्वेश्चन लास्ट है। हाँ जी। एक मतलब बच्चे के, एक बच्चा मान लो वो 2-4 साल का, हम्म। 5 साल से उसके ऊपर स्टार्टिंग हो जाते हैं कष्ट आने, हाँ। और वो 46 साल का हो जाता है, और कभी उसकी नाक की हड्डी टूट रही है, चलो जी, कभी उसको डबल निमोनिया हो रहा है, कभी वो बड़ी नहर में डूबते डूबते बचता है, कभी हाँ। उसके आगे रोज मतलब हिरण वगैरह आगे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी मतलब हजारों चीजें एक इंसान के ऊपर भयंकर से भयंकर हाँ। कैसे आ जाती हैं जी। और वो बचपन से ही 13-14 साल की उम्र में शराब पीनी भी सीख जाता है, और वो सारा तो कुछ देखो, कैसे हो सकता है जी। ये होता है, आप अकेले पर थोड़ी होता है, बहुत सारे लोगों के पर ऐसा होता है कि जीवन पूरा, जीरो से लेकर एंड तक, दुख दुख दुख, तकलीफ तकलीफ तकलीफ, एक के बाद एक के बाद आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। लेकिन इन सारों के बीच में भगवान ने आपको जिंदा रखा, कुछ ना कुछ तो पर्पस है।
क्या है उसे ढूंढना है। आप यूं ही बचाए नहीं गए हो, आपको हाँ पूरा जी, होश में लाना है। पूर्ण जागृति की अवस्था में आपको आत्मा में स्थित करना है और परमात्मा की भक्ति कराना है। इसीलिए आपको जिंदा रखा है और आपके द्वारा दूसरे कई लोगों का कार्य कराना है, कई दूसरे लोगों का कल्याण कराना है, आपसे कई सेवा लेनी है परमात्मा को। इसीलिए आपको ये रखा है। इतनी तकलीफें होने के बाद भी देखो, आपको तो 5 साल के बाद शुरू हुई ना। हाँ जी, कृष्ण जी तो जेल में ही जन्म हुआ था उनका, वहां से चालू हो गया था। बताओ, एक छोटा हाँ सा जी, लड़का जो अभी अभी ताजा ताजा जन्मा है, माँ का दूध भी पिया ना पिया, और जेल से बाहर निकालने का, और बारिश है, नदी से पार जाना है किसी दूसरे के घर पे। वहां उस नवजात शिशु का क्या होता है ना, पता नहीं है। आज आप देखना, नवजात शिशु जो होता है एकदम ताजा ताजा, अगर माँ के बगैर रख दो तो क्या हालत होती है। हाँ आप जी, समझ पा रहे हो। हाँ वहां जी, से उनका चालू हो गया था और अंत तक बाण लगा, किसी ने बाण से मार दिया। और पूरा जीवन देखो, सब जगह पर कितनी तकलीफें थी, फिर भी हंसते सभी परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने। तो वो दारू लेकर हाँ थोड़ी जी, बैठ गए थे गांजा फूकने के लिए। बताओ, सिगरेट हाँ तंबाकू जी, फूकते थे कि मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ आई तो चौराहे पर जाकर मैं दारू पीऊंगा, सिगरेट तंबाकू, चार मित्रों को इकट्ठा करके। ऐसा किया था क्या नहीं उन्होंने? स्वामी जी, अब मैं थोड़ी आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने कभी किसी के साथ नहीं पी और नहीं, कभी महसूस मेरा नहीं होने कहने दिया का जी। वो मतलब ठीक है, मैं देखो। बचाव, हाँ जी, वो बचाव हाँ, वाली बात होगी, पर ये चीजें का तो मेरे को परमात्मा की दया से थोड़ा ज्ञान रहा भाई। ये ये आनी जानी मतलब है बस, समय टपाना था जी। वो कायर वाली बात थी वो, जैसे मर्जी लगा लो आप। भी तो कायर था देखो, मैं। हाँ जी, आपने अपनी परिस्थितियों को फिर भी बचाया है कि एक हाँ छोटा जी, लड़का, ये इतनी सारी ये सब कुछ आपने क्या हाँ जी, किया? उस छोटे लड़के को या अपनी पूरी जीवन को आपने बचाया क्या नहीं? उसके हाँ जी, तरफदारी में रहे, यानी वो ऐसा है, मैं नहीं सुधरूंगा, है ना। आप अपने दोषों को बचा रहे हो, आप अपनी परिस्थितियों को बचा रहे हो। हाँ जी, आप हाँ ये, क्या दे रहे हाँ हो जी। रीजन? आप रीजन यही दे रहे हो कि मैं तो बेचारा हूं, यही रीजन दे रहे हो। नहीं, बेचारा नहीं था, कायर था जी मैं। इतनी इतनी परिस्थितियां मेरे पे आई तो मैं क्या करता, है ना, यही यही दिखा रहे हो। नहीं, उनका सामना नहीं कर सका जी, कायर ही तो था जी। कोई बात नहीं, अभी नहीं बचाना है। वो हो गया, बात खत्म हो गई। हाँ जी, वो जैसा भी है, देखो, मुसीबतें तो आती है, बहुत सारी आती है, लेकिन अभी क्या उसका। तो जो पास्ट में हो गया उसको लेकर हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। प्रोटेक्ट नहीं करना है हमें हाँ जी, कि अब तो ऐसा था, परिस्थितियां ऐसी थी, अब मैं क्या करूं, वैसा था। ये क्या हुआ पता है? ये कायरो वाली बात है। हाँ जी, अरे पास्ट में जो भी कुछ हो गया, अभी तो सब मेरे हाथ में है क्या नहीं, बताओ। हाँ जी, तो अभी मैं क्यों नहीं खड़ा हो पाता हूँ, है ना। तो हाँ जी, परिस्थितियां बहुत सी आएगी जाएगी, हाँ इनमें जी, से सीखना क्या है? देखो, आपको कृष्ण जैसा बनना है, वो मामले में की बात कर रहा हूँ, या कायरों की जैसे मौत, है ना। तो सामना करना है, हाँ परिस्थिति जी, चाहे कैसी भी हो, हिम्मत से सामना करना है। और अकेले नहीं हो, आपके साथ परमात्मा है, गुरु है, हाँ तो जी, हो ही जाएगा। देखो, वो भी कांप रहा था ना, अर्जुन भी कांप रहा था ना, धनुष हाँ जी, छोड़ के बैठ गया था ना। हाँ जी, उसके साथ में उसका मित्र था, सखा था, गुरु था, भगवान हाँ था। जी, उठ गया, युद्ध हाँ जी, जीत लिया। हाँ जी, वैसे ही ये दूषण दूषण व्यसन, दोष, हाँ जी, इसके सामने ये युद्ध छिड़ा है, इसमें हाँ आप जी, अकेले नहीं हो, है ना। वो युद्ध के मैदान में थे,
हाँ जी, हम भी इस वक्त युद्ध के मैदान में ही है। हमारे दुश्मन हमारे दोष है, व्यसन हाँ जी, है ना। और ये हमारे भीतर ही है 24 घंटे। तो दोनों ही युद्ध है, प्रकार थोड़े बदल गए हैं और कुछ नहीं। तो आपके साथ गुरु है, परमात्मा है, और लोगों की प्रार्थना है। हाँ जी, तो कायर होकर बैठना नहीं है, तो सब कुछ हो जाएगा, निश्चिंत रहना। सिर्फ हाँ, जो हाँ जी, हाँ जी। वचन दिया है बस उसका पालन करते रहो, तो सारा कुछ होता रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी आज वचन कर दिया, और अब तो अपने हरि भक्त बीच में है, तो चाहे अब प्राण चले जाए, मतलब वचन नहीं जाएगा जी। फाइनल तो मतलब ये ये बात तो होती जिंदगी है। लास्ट तक खत्म हो जाएगी, तो भी ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा जी भी कभी उसके बाद, मतलब तो आज की तारीख के बाद कभी टच की। बड़ी अद्भुत बात है हाँ कि जी, हम ऐसे ही वचन सुनना चाहते थे आपके मुंह से, है ना। हाँ जी, तो कोई नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सब कि ये सारा कुछ छूट जाए, दोष मुक्त हो जाओ आप, हाँ जी, और परम निर्दोष अवस्था में आ जाओ। घर में भी जो है सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसके लिए भी हम सब प्रार्थना करते हैं आपके लिए। ठीक है। तो आज सभी को मेरा प्रण